है हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 3.2। अगर आप लोग को नहीं पता है, इसकी पहले वाली वीडियोस में मैंने एक्सरसाइज 3.1 पूरी सॉल्व करवाई है, तो आप जाके देख सकते हो वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1। तो एक्सरसाइज 3.1 में सबसे पहले 3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है 3.2। तो जो पहली चीज़ है वो है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस वो लाइंस है, जैसे ये जस्ट सपोज ये हमारा ग्राफ है। हमारी एक इक्वेशन की लाइन ऐसी जा रही है ना, और एक इक्वेशन की लाइन हमारी जस्ट ऐसी जा रही है। तो ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना। हम इस पॉइंट को इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ये दूसरी इक्वेशन की लाइन है और ये दूसरी इक्वेशन की लाइन है। जो दो इक्वेशन की लाइन किसी ग्राफ पे इंटरसेक्ट करती है तो उसे इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। तो जब ये सिचुएशन होती है किसी क्वेश्चन में, ये सिचुएशन आती है इंटरसेक्टिंग लाइंस की, तो वो उसका सॉल्यूशन होता है, वो होता है वन सॉल्यूशन। उसका सॉल्यूशन वन सॉल्यूशन होता है और वो कंसिस्टेंट होता है ना। ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी अगर आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो अगर इंटरसेक्टिंग वाली सिचुएशन है तो वो वन सॉल्यूशन होता है उसका, और उसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट। हम उसको कंसिस्टेंट कहते हैं, है ना। तो ये हो गई हमारी पहली चीज़। अब हमारी जो दूसरी चीज़ है वो पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस क्या होती है? पैरेलल लाइंस वो वाली सिचुएशन होती है जैसे ये ग्राफ है ना। ये ग्राफ, इसमें एक लाइन हमारी ऐसी जा रही है, एक लाइन ऐसी जा रही है। ये दूसरी इक्वेशन की लाइन है, ये दूसरी इक्वेशन की लाइन है। दोनों की लाइन पैरेलल है, तो हम उस सिचुएशन को पैरेलल लाइन कहेंगे। और इसमें नो सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन होता है। और इस सिचुएशन को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट सिचुएशन, है ना। इनकंसिस्टेंट इस सिचुएशन की इनकंसिस्टेंट कहा जाता है, जिसमें कोई भी एक से ज्यादा सॉल्यूशन होता है वो हमेशा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है। और जिसमें पैरेलल लाइंस वाला होता है नो सॉल्यूशन होता है वो, जिसमें पैरेलल लाइंस। और जो हमारी तीसरी चीज रहती है वो रहती है कोइंसिडेंट लाइन। अब ये कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, मैं आपको ग्राफ में समझाता हूँ। कोइंसिडेंट लाइन वो होती है जैसे ये एक ग्राफ है ना। अब इसमें एक लाइन ऐसी जा रही है, जस्ट ये फर्स्ट लाइन है। अब ये एक इक्वेशन की लाइन है। अब इसके ऊपर से ही एक और लाइन जा रही है, मतलब एक ही लाइन है, लेकिन ये दोनों अलग अलग इक्वेशंस की लाइन है। जैसे ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, इससे कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। और इसमें जो सॉल्यूशन रहता है वो रहते हैं मैनी सॉल्यूशन। इसमें मैनी सॉल्यूशन रहता है, और मैनी सॉल्यूशन रहता है तो ये कंसिस्टेंट होती है, क्योंकि इसमें लाइन इंटरसेक्ट कर रही है साथ में, है ना। इंटरसेक्ट कर रही है तो ये कंसिस्टेंट होता है। ये कंसिस्टेंट होता है। अब इसके बाद इससे रिलेटेड 3 चीजें और है। जैसे एक कंडीशन आती है, जस्ट पहली जो कंडीशन रहती है वो रहती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना।
इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग के लिए जो कंडीशन आती है ना, मतलब जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो उसमें भाई आप पता कैसे चलेगा कि ये लाइन नो सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। तो इंटरसेक्टिंग में जो चीज रहता है वो रहता है कि A1/A2 इजिकल्स टू नॉट इजिकल्स टू B1/B2। अब आपको समझ नहीं आया होगा, तो होता क्या है कि जैसे दो इक्वेशंस है ना, दो इक्वेशंस है। पहली इक्वेशन है कि A1x प्लस B1y प्लस C1, एंड दूसरी A2x प्लस B2y प्लस C2। हाँ, अब आपको इसको यूज करते हुए पता करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है ना। आपको पता करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो आप कैसे पता करोगे, अब आपको तो पता ही नहीं है। तो आप क्या करोगे कि A1/A2 कर दोगे इजिकल्स टू B1/B2। अगर A1/A2 इजिकल्स नॉट इजिकल्स टू B1/B2 आता है, तो इसका मतलब ये वन सॉल्यूशन है ना, ये वन सॉल्यूशन है। तो ये क्या हुआ, कंसिस्टेंट हुआ। ये क्या है, वन सॉल्यूशन है, तो ये क्या हुआ, कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट हुआ। तो ये पहली सिचुएशन थी। अब सेकेंड सिचुएशन की बात करेंगे। तो सेकेंड सिचुएशन में क्या होगा कि सेकेंड सिचुएशन होती है पैरेलल के लिए। अब पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में बेसिकली ये होता है कि A1/A2 अगर इजिकल्स टू आ जाता है, मतलब बराबर आ जाता है B1/B2 के, बट C1/C2 भी है ना। अगर A1/A और B बराबर आ जाते हैं लेकिन C बराबर नहीं आता है, C1/C2 बराबर नहीं आता है, तो ये कंडीशन होती है पैरेलल वाली। इसमें नो सॉल्यूशन होता है। इसमें कौन सा सॉल्यूशन होता है, हमने पढ़ा था हमें, इसमें पैरेलल के लिए नो सॉल्यूशन होता है। ये होता है हमारा नो सॉल्यूशन। और ये इनकंसिस्टेंट रहती है क्योंकि लाइन इंटरसेक्ट नहीं होगी ना इस कंडीशन में, तो इनकंसिस्टेंट रहती है ये। तो और ये हो गई हमारी सेकेंड। अब हम थर्ड वाली देखेंगे। तो थर्ड वाली होती है हमारी कोइंसिडेंट के लिए। कोइंसिडेंट के लिए रहती है। तो कोइंसिडेंट में हम क्या करते हैं कि A1/A2 इजिकल्स टू B1/B2 इजिकल्स टू C1/C2। अगर ये तीनों बराबर आते जब ये कोइंसिडेंट होता है, तो इसका मैनी सॉल्यूशन रहता है, बहुत सारे सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। और ये कंसिस्टेंट रहती है, कंसिस्टेंट। तो बस इतने ही बेसिक रहते हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं रहता है। ये तीन चीजें अगर आप अच्छे से समझ के अपने दिमाग में बैठा लोगे ना, तो आप इजिली, मैं बोल सकता हूँ कि 3.2 इजिली सॉल्व करोगे। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 3.2। अगर आप लोग को नहीं पता है, इसकी पहले वाली वीडियोस में मैंने एक्सरसाइज 3.1 पूरी सॉल्व करवाई है, तो आप जाके देख सकते हो वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1। तो एक्सरसाइज 3.1 में सबसे पहले तीन चीज़ें हैं जो मैं आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है 3.2। तो जो पहली चीज़ है वो है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस।
इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस वो लाइंस है, जैसे ये जस्ट सपोज ये हमारा ग्राफ है, हमारी एक इक्वेशन की लाइन ऐसी जा रही है ना, और एक इक्वेशन की लाइन हमारी जस्ट ऐसी जा रही है। तो ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, हम इस पॉइंट को इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ये दूसरी इक्वेशन की लाइन है और ये दूसरी इक्वेशन की लाइन है। जो दो इक्वेशन की लाइन किसी ग्राफ पे इंटरसेक्ट करती है तो उसे इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। तो जब ये सिचुएशन होती है किसी क्वेश्चन में, ये सिचुएशन आती है इंटरसेक्टिंग लाइंस की, तो वो उसका सॉल्यूशन होता है, वो होता है वन सॉल्यूशन। उसका सॉल्यूशन वन सॉल्यूशन होता है और वो कंसिस्टेंट होता है ना। ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी अगर आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो अगर इंटरसेक्टिंग वाली सिचुएशन है तो वो वन सॉल्यूशन होता है उसका, और उसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट। हम उसको कंसिस्टेंट कहते हैं, है ना। तो ये हो गई हमारी पहली चीज़। अब हमारी जो दूसरी चीज़ है, वो पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस क्या होती है? पैरेलल लाइंस वो वाली सिचुएशन होती है, जैसे ये ग्राफ है ना, ये ग्राफ, इसमें एक लाइन हमारी ऐसी जा रही है, एक लाइन ऐसी जा रही है। ये दूसरी इक्वेशन की लाइन है, ये दूसरी इक्वेशन की लाइन है, दोनों की लाइन पैरेलल है, तो हम उस सिचुएशन को पैरेलल लाइन कहेंगे। और इसमें नो सॉल्यूशन होता है, इसमें नो सॉल्यूशन होता है, और इस सिचुएशन को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट सिचुएशन, है ना। इनकंसिस्टेंट इस सिचुएशन की इनकंसिस्टेंट कहा जाता है, जिसमें कोई भी एक से ज्यादा सॉल्यूशन होता है वो हमेशा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है, और जिसमें पैरेलल लाइंस वाला होता है नो सॉल्यूशन होता है वो, जिसमें पैरेलल लाइंस। और जो हमारी तीसरी चीज रहती है वो रहती है कोइंसिडेंट लाइन। अब ये कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, मैं आपको ग्राफ में समझाता हूँ। कोइंसिडेंट लाइन वो होती है, जैसे ये एक ग्राफ है ना। अब इसमें एक लाइन ऐसी जा रही है, जस्ट ये फर्स्ट लाइन है। अब ये एक इक्वेशन की लाइन है, अब इसके ऊपर से ही एक और लाइन जा रही है, मतलब एक ही लाइन है, लेकिन ये दो इक्वेशन, दोनों अलग अलग इक्वेशंस की लाइन है। जैसे ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, इससे कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। और इसमें जो सॉल्यूशन रहता है वो रहते हैं मैनी सॉल्यूशन। इसमें मैनी सॉल्यूशन रहता है, और मैनी सॉल्यूशन रहता है तो ये कंसिस्टेंट होती है, क्योंकि इसमें लाइन इंटरसेक्ट कर रही है साथ में, है ना, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये कंसिस्टेंट होता है। ये कंसिस्टेंट होता है। अब इसके बाद इससे रिलेटेड तीन चीजें और है। जैसे एक कंडीशन आती है, जस्ट पहली जो कंडीशन रहती है वो रहती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना। इंटरसेक्टिंग के लिए जो कंडीशन आती है ना, मतलब जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे तो उसमें भाई आप पता कैसे चलेगा कि ये लाइन नो सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। तो इंटरसेक्टिंग में जो चीज रहता है वो रहता है कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू नॉट इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। अब आपको समझ नहीं आया होगा, तो होता क्या है कि जैसे दो इक्वेशंस है ना, दो इक्वेशंस है। पहली इक्वेशन है कि
A1 x प्लस B1 y प्लस C1 एंड दूसरी A2 x प्लस B2 y प्लस C2। हाँ, अब आपको इसको यूज करते हुए पता करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है ना। आपको पता करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो आप कैसे पता करोगे, अब आपको तो पता ही नहीं है। तो आप क्या करोगे कि A1 अपॉन A2 कर दोगे इजिकल्स टू B1 अपॉन B2। अगर A1 अपॉन A2 इजिकल्स नॉट इजिकल्स टू B1 अपॉन B2 आता है तो इसका मतलब ये वन सॉल्यूशन है ना, ये वन सॉल्यूशन है। तो ये क्या हुआ, कंसिस्टेंट हुआ। ये क्या है, वन सॉल्यूशन है, तो ये क्या हुआ, कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट हुआ। तो ये पहली सिचुएशन थी। अब सेकेंड सिचुएशन की बात करेंगे। तो सेकेंड सिचुएशन में क्या होगा कि सेकेंड सिचुएशन होती है पैरेलल के लिए। अब पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में बेसिकली ये होता है कि A1 अपॉन A2 अगर इजिकल्स टू आ जाता है, मतलब बराबर आ जाता है B1 अपॉन B2 के, बट C1 अपॉन C2 भी है ना। अगर A1 अपॉन A और B बराबर आ जाते हैं लेकिन C बराबर नहीं आता है, C1 अपॉन C2 बराबर नहीं आता है, तो ये कंडीशन होती है पैरेलल वाली। इसमें नो सॉल्यूशन होता है। इसमें कौन सा सॉल्यूशन होता है, हमने पढ़ा था हमें, इसमें पैरेलल के लिए नो सॉल्यूशन होता है। ये होता है हमारा नो सॉल्यूशन। और ये इनकंसिस्टेंट रहती है क्योंकि लाइन इंटरसेक्ट नहीं होगी ना इस कंडीशन में, तो इनकंसिस्टेंट रहती है ये। तो और ये हो गई हमारी सेकेंड। अब हम थर्ड वाली देखेंगे। तो थर्ड वाली होती है हमारी कोइंसिडेंट के लिए। कोइंसिडेंट के लिए रहती है। तो कोइंसिडेंट में हम क्या करते हैं कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। अगर ये तीनों बराबर आते जब ये कोइंसिडेंट होता है तो इसका मैनी सॉल्यूशन रहता है, बहुत सारे सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। और ये कंसिस्टेंट रहती है, कंसिस्टेंट। तो बस इतने ही बेसिक रहते हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं रहता है। ये तीन चीजें अगर आप अच्छे से समझ के अपने दिमाग में बैठा लोगे ना तो आप इजिली, मैं बोल सकता हूँ कि 3.2 इजिली सॉल्व करोगे। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है कि एक क्लास में 10 स्टूडेंट है ना, एक क्लास में 10 स्टूडेंट है, गर्ल्स और बॉयज। तो यहाँ पे द नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो इस स्टेटमेंट का यूज करते हुए हमें इक्वेशन बनाना है। तो देखते कैसे बनाते, पहले नंबर ऑफ बॉयज। तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x। तो हम नंबर ऑफ बॉयज को x ले लेंगे, है ना। एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी y। तो सबसे पहले अगर हमें कुछ भी नहीं दिया होता है ना तो हम x और y ले लेते हैं जस्ट। तो नंबर ऑफ बॉयज को हमने x ले लिया और नंबर ऑफ गर्ल्स को y ले लिया। अब हम पहली स्टेटमेंट का यूज करते हुए इसमें बोला जा रहा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टॉप पार्ट इन मैथमेटिक्स। 10 स्टूडेंट्स हैं, तो 10 स्टूडेंट्स किसको मिला के 10 स्टूडेंट्स है, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 है ना। बॉयज और गर्ल्स को मिला के 10 स्टूडेंट्स है ना, जस्ट
ये लिख लिया हमने, तो ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। अब हम बनाएंगे सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी, इसमें एक और स्टेटमेंट बोली जा रही है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, है ना। मतलब नंबर ऑफ बॉयज सबसे पहले, मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब ज्यादा है बॉयज, इज इक्वल्स टू वाई। अब ये बैलेंस नहीं है, ये स्टेटमेंट के हिसाब से बैलेंस नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज ज्यादा हो रहे, तो मोर देन 4 मतलब +4, तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। तो पहले हम इसको अरेंज कर लेंगे, तो इसको अरेंज करेंगे तो y को इधर ले आओ, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब क्या करना है, अब कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आधा तो सॉल्व हो चुका है, बस हमें ग्राफ में शो करना है, इसके पॉइंट्स टेबल बना के ग्राफ पे शो करना है। जस्ट हम जैसे पहले सॉल्व करते थे, अगर आपने मेरे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो पहले वो देख के आओ, उसके बाद ही आप समझ पाओगे कैसे सॉल्व हो रहा है। तो इसके बाद हम करेंगे कि एट x इज इक्वल्स टू 0 ले लेंगे, है ना, यही लेते थे हम। तो अब पहली वाली इक्वेशन के लिए कर रहे हैं हम, तो इक्वेशन 1 के लिए ये, तो पहली वाली 0 लेंगे इसकी जगह, तो 0 + y इज इक्वल्स टू 10, 0 + y इज इक्वल्स टू 10, है ना। तो जो हमारा बचेगा वो बचेगा कि y इज इक्वल्स टू 10, तो हमारी y की वैल्यू निकल गई। तो हमने क्या देखा कि जब हमने x की जगह 0 रखा इन फर्स्ट इक्वेशन, देन y की वैल्यू 10 आई, 0 लिख दिया मैंने गलती से, y की वैल्यू 10 आई, अच्छे से लिखता हूँ, y इज इक्वल्स टू 10, है ना। y की वैल्यू 10 आई, जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 10 आई। अब हम क्या करेंगे, एट y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0 रख के देखते। तो अब जब हमने y को 0 रखा तो x + 0 इज इक्वल्स टू 10 आया, है ना। तो अब x की वैल्यू भी 10 आ गई, x इज इक्वल्स टू 10। तो जब हमने y को 0 रखा तो भी 10 आया, और x को 0 रखा तो भी 10 आया। तो इसकी जो टेबल बनेगी वो बनेगी x y तो जब हमने देखा x को 0 रखा तो y 10 आया, तो x 0 रख दो, y 10 आ गया। और जब हमने y को 0 रखा तो x 10 आया। ये बनी फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल। तो ये पॉइंट्स हमारे ग्राफ पे शो होंगे। अब हम सेकेंड इक्वेशन के लिए भी तो करना है, तो सेकेंड इक्वेशन के लिए करते हैं। सबसे पहले आप सेकेंड इक्वेशन के लिए करेंगे, तो एट x इज इक्वल्स टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन के लिए। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो जब हम यहीं पे देखते x की जगह 0 रखेंगे तो जो y है -4 आएगा, क्योंकि ये माइनस इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो y -4 आएगा। तो 0 - y इज इक्वल्स टू 4। तो हमारा जो y आया y है -4। जब हमने x को 0 रखा, x को 0 रखने पे y -4 आया। ये होता कैसे, अब y के आगे तो कुछ है नहीं, मतलब 1 है, तो हम ये मतलब यहाँ इंटू में है, तो हम इसको ले जाएंगे डिवाइड में, है ना। अब 1 4 जा 4 ही होता है ना। तो अब 1 के साथ माइनस भी गया, इधर माइनस भी गया, तो माइनस भी इसके अंदर डिवाइड होगा, तो माइनस जब इसके अंदर डिवाइड होगा तो ये प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जस्ट -4 आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि y की जगह 0 रख के, तो एट y इज इक्वल्स टू 0,
तो x माइनस 0 इजिकल्स टू 4। तो जस्ट x की जगह हमारा 4 आ गया, तो x इजिकल्स टू 4। जब हमने y की जगह 0 रखा तो हमारा x 4 आया, जब हमने x की जगह 0 रखा तो हमारा y माइनस 4 आया। तो इसकी जो टेबल बनेगी वो बनेगी x एंड y। देन जब हमने x की जगह 0 रखा तो हमारा y माइनस 4 आया, और जब हमने y की जगह 0 रखा तो हमारा x 4 आया। अब हम इसको ग्राफ पे शो करेंगे। आप घर पे अपना पूरा प्रॉपर ग्राफ पेपर पे मेजरिंग करके बनाना। मैं तो यहाँ आपको जस्ट ऐसे एग्जांपल कैसे बनेगा जस्ट एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। तो ये कुछ आपका ग्राफ ऐसा रहेगा, है ना। तो ये 1 2 3 पूरा यहाँ 10 तक जाएगा, क्योंकि हमारा आखिरी नंबर जो है वो 10 ही है। लास्ट नंबर हमारा 10 है, तो 10 तक जाएगा, है ना। और ये बीच में रहता है हमारा 0 हमेशा। ये 1 2 3 4 ये भी 10 तक जाएगा। जस्ट अब ये यहाँ से हमारा माइनस वाला चालू हो जाएगा, -1 -2 -3 -4। ये भी हमारा माइनस का है, -1 -2 -3 और जस्ट जाते जाएगा। अभी तो हमें यहाँ तक की ज़रूरत है। फिर हम इसके अंदर पॉइंट्स देखेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे। तो हमने देखा कि जब हमने x पे 0 रखा तो हम ग्राफ पे x पे 0 रखते, तो ये x एक्सिस ये रही और ये रही y एक्सिस। तो जब x एक्सिस पे 0 मतलब यहाँ पे, और हमारा y एक्सिस पे क्या आ रहा है 10 पॉजिटिव में, तो ये हमारा y एक्सिस पे 10 इधर है, तो ये 10, तो ये हो गया हमारा 0,10, है ना। अब हमारा y पे 0 आ रहा है, x पे 10 आ रहा है, तो y पे 0 x पे 10, तो ये x पे 10 आ रहा है, तो 10,0। बस इसको ऐसे ज्वाइंट कर देना तो कुछ ऐसा बन जाएगी। और फिर हम सेकेंड इक्वेशन का देखेंगे। अब ये फर्स्ट इक्वेशन की थी, तो ये थी x + y = 10, ये फर्स्ट इक्वेशन वाली थी। अब हम सेकेंड इक्वेशन का करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन में जो x में 0, तो x के लिए 0 और y -4, तो y पे -1 मतलब यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। और x के लिए 4 और y के लिए 0, तो y के लिए 0 और x के लिए 4 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 0 - 4, और ये होगा हमारा -4,0, है ना। अब हम क्या करेंगे कि इसको ज्वाइंट कर देंगे सिंपल। मेरा थोड़ा आड़ा टेढ़ा जा रहा है, तो आप अगर प्रॉपर ग्राफ पे मेजरिंग करके बनाओगे तो एकदम आपका परफेक्ट बनेगा। और आप देखोगे कि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, जस्ट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या पॉइंट आएगा, तो यहाँ से तो 5 जाएगा, है ना। यहाँ से तो 5 जाएगा, एग्जैक्ट बनाओगे ना तो ऐसे ही होगा, यहाँ से 5 जाएगा और यहाँ से मैं देख रहा हूँ 1.5 जा रहा है, तो यहाँ से तो 1.5 जाएगा, 1.5 कुछ आएगा। तो जो हमारा यहाँ पे पॉइंट बनेगा 5,1.5, है ना। तो मतलब ये जो ग्राफ है ना, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस का ग्राफ है ना। और इसका सॉल्यूशन 1 होता है, तो हम देख रहे हैं इसका सॉल्यूशन 1 ही है, और इसका सॉल्यूशन 1 होता है और ये कंसिस्टेंट होता है। जैसे मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि अगर कोई 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। सेम पॉइंट पे कोई लाइन टच हो रही है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाता है, और उसका जो सॉल्यूशन रहता है 1 सॉल्यूशन रहता है।
अगर आप लोग को ये नहीं पता है तो मैंने बताया हुआ है, तो वन सॉल्यूशन होता है कि द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर 5 and 1.5। ये हमारी स्टेटमेंट होगी। नहीं, 1.5 नहीं, जस्ट 1, क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता है। 2 भी हो सकती है, भरोसा नहीं, 2 भी हो सकता है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं बनाया है, जस्ट मैंने इमेजिन किया था। तो आप जब एग्जैक्ट बनाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि तो जो नंबर ऑफ बॉयज है वो 5 है और गर्ल्स कुछ 2 या समथिंग ऐसे ही कुछ निकलेगी, 2 या 3 समथिंग निकलेगी। आप जब एग्जैक्ट बनाओगे ना कुछ यहाँ पे बनेगा, ये यहीं पे या यहाँ पे बनेगा। मैंने तो जस्ट हाथ से इमेजिन करके बनाया, तो मेरा इतना परफेक्ट नहीं बना है। आप बनाओगे ना 2 या 3 कुछ समथिंग निकलेगी। तो नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर 5 and 2 in the class। जस्ट ये हमारा यहाँ सॉल्व हो गया। तो ऐसे ही सॉल्व होंगे, मतलब जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगी वहां से आपको पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे ग्राफ में से देख देख के, और जो वो एक्स और वाई पॉइंट्स आएंगे वही हमारा जो भी जैसे दिया रहेगा क्वेश्चन में वही रहेगा हमारा आंसर। तो जस्ट अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे मैंने बेसिक बताया था, शुरू में फॉर्मूलेस बताए थे, स्टेटमेंट्स बताए थे, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, और तीसरा था हमारा कोइंसिडेंट। तो मैंने ये 3 चीजें बताई थी। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये तीनों पे ही बेस्ड है, और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ईजी है एक्सरसाइज का, तो इतना ज्यादा टेंशन मत लेना। इसका मैं आपको फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट कराऊंगा, सेकंड पार्ट आप खुद से करना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में जाके आप बता सकते हो, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, जो जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं सेपरेट वीडियो। तो पहला पार्ट है, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है कि जैसे मैंने बेसिक में बताया था कि A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 होता है ना, तो वो वन सॉल्यूशन होता है और वो कंसिस्टेंट होता है। तो हमें बस इसमें यही बताना है, हमें 2 इक्वेशंस दी हुई है। जैसे पार्ट 1 बताता हूँ, हमें 2 स्टेट इक्वेशंस दी हुई, सॉरी, कि 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है हमें, और सेकेंड इक्वेशन हमें दी हुई है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। हमें सेकेंड इक्वेशन दी हुई है। तो जैसे मैंने आपको बेसिक में पहले बताया था, है ना, कि हमें एक फॉर्मूला यूज करते हुए इसे सॉल्व करना है। तो वो है, देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप समझ जाओगे। ये वाला A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 वाला, है ना। अगर ये एक दूसरे के इज इक्वल्स टू नहीं होते, है ना, नहीं होते, तो ये हमारा क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, और ये वन सॉल्यूशन होता है। कंसिस्टेंट के साथ साथ वन सॉल्यूशन होता है। अगर ये दोनों इक्वल्स टू हो गए तो हम तीसरी चीज भी देखेंगे, जो है C1/C2, है ना। अगर ये हो जाते तो जब उसका यूज होता है, बाय द वे वो ज्यादातर यूज में नहीं आता है, ज्यादातर यही ज्यादातर इक्वल्स टू में नहीं आते, कभी कभार। तो जस्ट कभी ऐसी सिचुएशन बन जाए जैसे ये दोनों इक्वल्स टू में आ गए
और वो उसको एक बार चेक करो तो वो नहीं आया तो हमारा कंसिस्टेंट हो जाता है वो, हाँ इनकंसिस्टेंट हो जाता है, वो वाली स्टेटमेंट हमारी इनकंसिस्टेंट हो जाती है। तो जस्ट मैं आपको ये वाला बताता हूँ। तो हमारा जो A1 है ना, हमारा A1 5 और A2 7। आप जब एग्जाम में लिखोगे ना तो बिल्कुल यहाँ पे लिखना कंपेयरिंग, और एक A1 को कंपेयर करना, A1 इजिकल्स टू 5 और A2 इजिकल्स टू 7। तो अगर आपको इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए ना तो कमेंट में जाके मेरे को बता देना कि एग्जाम में किस टाइप से इस क्वेश्चन को लिखा जाता है प्रॉपर तरीके से, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेके आ जाऊंगा। बाय द वे मैं अभी आपको बता देता हूँ कि 5 और 7, तो A1 जो हमारा 5 और ये A2 7 इजिकल्स टू B1 हमारा 4 -4 और B2 6, तो -4 और 6, तो -4/6। तो ये इक्वल्स टू में नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल्स टू। तो आप देख के बता सकते हो कि ये जो हमारा है ये हमारा कंसिस्टेंट है, क्योंकि इक्वल्स टू नहीं आ रहा है। तो जस्ट हमें एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, सो लाइन्स 1 and 2 आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, है ना। मैंने ये भी बताया था कि जब ये इजिकल्स टू में नहीं आता तो ग्राफ पे स्ट्रेट, मतलब हम इसको ग्राफ पे सॉल्व करेंगे तो हमारा पैरेलल लाइन्स आएगी, है ना। लाइन जो आएगी पैरेलल आएगी। तो हमें ये स्टेटमेंट है, सो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग होगी। जो ग्राफ पे शो करोगे ना तो इंटरसेक्टिंग होगी। तो जस्ट हमको लिखना है लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। बस जस्ट हो गया हमारा सॉल्व। इतना सही था, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, इतना सही है, सॉल्व हो गया। अब मैं आपको थर्ड वाला पार्ट करके दिखाता हूँ, सेकंड आपको खुद करना है। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन है ही सही हमारा, जाके पूछ लेना। तो हमारा जो थर्ड पार्ट में दिया हुआ है कि 6x minus 3y plus 10 इजिकल्स टू 0, यह हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हमारी सेकेंड इक्वेशन दी हुई है 2x minus y plus 9 इजिकल्स टू 0, यह हमारी सेकेंड इक्वेशन दी हुई है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, बस हमको वही फॉर्मूला यूज करना है, यही वाला। तो A1 by A2 इजिकल्स टू B1 by B2। तो A1 की जगह हम क्या रखेंगे 6, A2 की जगह 2 इजिकल्स टू -3 अपॉन में। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मैंने हमेशा आपको बताया y के आगे कुछ नहीं है या x के आगे कुछ नहीं है तो 1 लिखाता है, तो यहाँ लिखाएगा -1। तो आप देख रहे होंगे कि ये थोड़ा बहुत इजिकल्स टू आ रहा है ना, क्योंकि ये 2 3 कटेगा, जस्ट कटेगा तो हमारे इजिकल्स टू में आ जाएगा, हम देख रहे। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये 2 1 और 2 3 तो हमारा 3/1 इजिकल्स टू -3/-1, तो ये हमारा बराबर आ गया। तो हम ऐसी सिचुएशन में क्या करते थे, तीसरी पार्टी रखी है हमारे पास अभी, मतलब कि -3/1 इजिकल्स टू -3/1, ये आ गया इजिकल्स टू, लेकिन तीसरी चीज भी तो इजिकल्स टू में आनी चाहिए, तीसरी चीज भी तो बराबर आनी चाहिए। तो हमें तीसरी चीज में क्या आएगा C1/C2, मतलब 10/9, तो 10/9, तो ये हमारा इजिकल्स टू नहीं आ रहा है, ये हमारा बराबर नहीं आ रहा है।
और आपको इसको कुछ देख के याद आ रहा होगा कि ये सिचुएशन जब बनती है ना, ये सिचुएशन जब बनती है तो किस चीज के लिए बनती थी ये सिचुएशन? ये बनती थी पैरेलल लाइंस के लिए। पैरेलल लाइन जब होती थी तो यही सिचुएशन बनती थी हमारी। तो जस्ट हमारी जो स्टेटमेंट लिखाएगी नीचे, वो लिखाएगी सो लाइंस आर पैरेलल, है ना। सो द लाइंस आर पैरेलल लाइंस। आप इसको ग्राफ पे जब ड्रॉ करोगे ना तो ये पैरेलल लाइंस आएगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे, एक्स के जगह 0 वाई की जगह 0 रख के जब ग्राफ पे इसके पॉइंट शो करोगे ना तो ये पैरेलल लाइंस वाली आएगी। ये होता है हमारा शॉर्टकट मेथड इसको चेक करने का कि ये स्टेटमेंट क्या बन रही है। मतलब इसकी स्टेटमेंट जब नीचे लिखाएगी, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? पैरेलल बनेगा, इंटरसेक्टिंग बनेगा और कोइंसिडेंट बनेगा, कौन सा ग्राफ बनेगा। तो ये चेक करने का तरीका होता है। तो जस्ट ये भी हमारा सॉल्व हो गया। तो सॉल्व्ड। तो सेकेंड पार्ट आप खुद से करना, कोई प्रॉब्लम आती तो कमेंट में जाके बताना। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला जा रहा है कि हमें बताना है, हमें कुछ इक्वेशंस दी हुई है, 2 इक्वेशन दी हुई है। जैसे फर्स्ट पार्ट बताता हूँ इसका। ये हमें फर्स्ट पार्ट 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5, है ना। और सेकेंड इक्वेशन दी हुई है, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन दी हुई है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 7। 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 7। अब हमें इसमें बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब मैंने बताया था आपको कि जब 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है सेम पॉइंट पे तो कंसिस्टेंट होती है, और जब लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती है ना, तो वो इनकंसिस्टेंट होती है। जैसे एग्जांपल के लिए ये ग्राफ है ना, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। ये ग्राफ, इसमें एक लाइन ऐसी जा रही है ना, एक लाइन ऐसी जा रही है और एक लाइन ऐसी जा रही है, यहाँ से कुछ ऐसे। तो ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुआ। इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुआ तो ये कहलाएगा कंसिस्टेंट। ये सिचुएशन कहलाती है कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट कहलाती है, जैसे ये ग्राफ है, एक लाइन यहाँ से जा रही है इक्वेशन की और दूसरी इक्वेशन की यहाँ से जा रही है ना। तो ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, यहाँ कहीं पे भी टच नहीं हो रही, इसका कोई कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है। तो ये इनकंसिस्टेंट होता है। ये इनकंसिस्टेंट और ये कंसिस्टेंट होता है। तो हमें इसमें बताना है ये कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट है। तो हम वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमने पहले यूज़ करा। A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2, है ना। अब A1 हमारा क्या है 3 और A2 2। 3/2 इज इक्वल्स टू 2/-3। 2/-3, है ना। तो अब आप बोलोगे कि भाई ये सेम आ रहा है, जस्ट ये सेम आ रहा है, बट ये सेम नहीं आ रहा है। ये सेम नहीं आ रहा है क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नाम की भी कोई चीज़ होती है। ये न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में बहुत डिफरेंस हो जाता है। ये डिवाइड होगा और ये डिवाइड करेगा, है ना। ये अंदर लिखाएगा, ये बाहर लिखाएगा डिवाइड में, जस्ट कितना फ़र्क हो जाएगा। तो ये बराबर नहीं है। ये इजिकल्स टू में है लेकिन ये बराबर नहीं है। तो जब ये सिचुएशन आती है कि A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2, तो ये कंसिस्टेंट होता है। क्योंकि इसका जब ग्राफ बनेगा ना
तो ये कहीं ना कहीं पॉइंट इसका इंटरसेक्टिंग आएगा, दो लाइन इंटरसेक्ट होएगी, इसकी लाइन इससे इंटरसेक्ट होएगी। तो ये हमको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि द पेयर ऑफ लाइन्स, नो सॉरी, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, द पेयर ऑफ linear equation is कंसिस्टेंट। तो ये सॉल्व हो गया हमारा। तो अब फर्स्ट पार्ट मैंने करके दिखा दिया है, सेकेंड और थर्ड आप खुद से करेंगे। मैं लास्ट वाला पार्ट बता रहा हूँ, फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट है हमारा कि हमारा पार्ट फोर्थ है ना। तो फोर्थ पार्ट में हमें दो इक्वेशन दी हुई है, सेम वही, सेम मतलब वो फर्स्ट वाली नहीं। 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 11, 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 11। और ये पहली इक्वेशन है। हमारी सेकेंड इक्वेशन दी हुई है कि 10x प्लस 6y इज इक्वल्स टू माइनस 22। तो 10x प्लस 6y इज इक्वल्स टू माइनस 22, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन दी हुई है। तो अब हमें क्या करना है, तो अब हम इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2। तो a1 हमारा 5 और a2 10, 5/10 है ना, इज इक्वल्स टू 3/6 माइनस 3/6। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है देखेंगे। तो 5 2 जा गया, 3 2 जा ये भी गया। तो मतलब ये दोनों सेम आ गया, 1/2 और -1/2 है तो सेम ही है ना। अब हम क्या चेक करते हैं, थर्ड वाली सिचुएशन, मतलब C1/C2। तो ये दोनों तो सेम आ गया है, 1/2 इज इक्वल्स टू -1/2 इज इक्वल्स टू C1। तो 11/22, 11/-22। तो जस्ट इसको सॉल्व करेंगे। तो 11 2 जा हो, 11 1 जा, 11 2 जा। तो ये भी सेम आ गया, 1/2 इज इक्वल्स टू -1/2 इज इक्वल्स टू -1/2। तो ये जो है तीनों सिचुएशन होती है, ए बी सी तीनों चीज़ सेम आ गई। तो ये हमारा कंसिस्टेंट हुआ है ना, ये हमारा कंसिस्टेंट हुआ। और इनकंसिस्टेंट कब होता है, इनकंसिस्टेंट जब होता है जब हमारा जो सी है वो एक इक्वल्स टू में नहीं आए, मतलब ए और बी सेम आ जाए लेकिन सी है वो नॉट इक्वल्स टू आए, तो हमारा इनकंसिस्टेंट होता है। लेकिन ये हमारा कंसिस्टेंट होगा क्योंकि तीनों चीज़ें सेम आ गई है। ये ग्राफ पे हमारा कोइंसिडेंट वाली सिचुएशन होगी है ना, मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन रहेंगे इसके। तो जस्ट हमें एक स्टेटमेंट लिखनी है कि सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज consistent सॉल्व। और जो हमारा 5 वाला होगा ना, फिफ्थ पार्ट, वो होगा हमारा इनकंसिस्टेंट। उसमें क्या होगा, सी इज इक्वल्स टू में नहीं आएगा। तो वो भी आप खुद से करके देखना, प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3,
सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताना है कि हमारी लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, ऑब्टेन द सॉल्यूशन, मतलब हमें उसमें कितने सॉल्यूशन निकलेंगे। जैसे हमने पढ़ा था कोई एक इंटरसेक्टिंग लाइन, तो उसका 1 सॉल्यूशन होता है। हमारा पैरेलल होता है तो उसको 9 सॉल्यूशन होता है। और हमारा जब कोइंसिडेंट होता है तो उसका मैनी सॉल्यूशन होता है। तो हमें बस इसमें यही बताना है, हमें इसमें स्टेट इक्वेशंस दी हुई है, उसको सॉल्व करके यही बताना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है और बताना है कि कितने सॉल्यूशन है। तो जस्ट पार्ट 1। बाकी इसमें दिए हुए 4 पार्ट जो आप खुद से करके देखना, प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में जाके बताना। मैं पहला पार्ट आपको करके दिखा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है बहुत लेंदी क्वेश्चन है, इसलिए मैं अभी पहला ही पार्ट कर रहा हूँ। तो पार्ट 1 देखो आप पहले, x प्लस वाई, बाकी तीनों पार्ट आपको खुद से करने पड़ेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, और जो दूसरा इक्वेशन दी हुई है वो दी हुई है 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। तो ये पहली इक्वेशन एंड दैट इज सेकेंड इक्वेशन। अब हमें इसको ग्राफिकली सॉल्व करके बताना है कि कितने सॉल्यूशन बन रहे हैं इसके। तो पहले हम जैसे करते थे वैसे ही करेंगे कि इसकी जगह 0 रखेंगे, फिर y की वैल्यू निकालेंगे, y की जगह 0 रख के x की वैल्यू निकालेंगे, बस यही करेंगे हम। तो पहली इक्वेशन उठाते मतलब बाय इक्वेशन 1, है ना, पहली इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन है एट x इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो हम x की जगह 0 रखेंगे, तो रखो और क्या, 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, देन y इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 5। हमने x की जगह 0 रखा, x इज इक्वल्स टू 0, देन y इज इक्वल्स टू 5, एंड एट y इज इक्वल्स टू 0 x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 5, देन x इज इक्वल्स टू 5, देन आई एम नोटिस जब हम x की जगह 0 रख रहे जब y की जगह 5 आ रहा है, और जब y की जगह 0 रख रहे जब भी x की जगह 5 आ रहा है, तो हम देख रहे हम कहीं पे भी 0 रख रहे 5 ही आंसर आ रहा है हमारा। तो हमारा जो ग्राफ बनाएंगे हम, आप जब एग्ज़ाम में बनाओगे ना तो प्रॉपर बनाना बिल्कुल। अभी तो मैं बस हाथ से बना रहा हूँ। तो हमने जब x की जगह 0 रखा, जब y की जगह 5 है, जब y की जगह 0 रखा, देन x इज इक्वल्स टू 5। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन 2 सॉल्व करेंगे, नया पेपर लाना पड़ेगा। इक्वेशन 2, अब हमने इक्वेशन 1 की टेबल तो बना ली है, अब हम इक्वेशन 2, तो बाय इक्वेशन 2 सेकेंड इक्वेशन, देन हम सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे एट x इज इक्वल्स टू 0 इन सेकेंड इक्वेशन। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। ओके, तो x 2 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10।
अब होगा ये तो पूरा ज़ीरो हो जाएगा, तो हमारा बचेगा 2y इज इक्वल्स टू 10। तो 2y इज इक्वल्स टू 10। तो हम क्या करेंगे, 2 इधर मल्टीप्लाई में, इसको इधर लाओ डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू के इधर लाओ डिवाइड में आ जाएगा। y इज इक्वल्स टू 10/2। तो 2 5 ज़ा 10 आता है, 5 तो सॉरी 2 आया ना, तो 2 5 ज़ा 10। तो हमारा जो y की वैल्यू निकली, देन द y इज इक्वल्स टू 5, नहीं सॉरी, हाँ 5, सॉरी, y इज इक्वल्स टू 5। देन एट x, सॉरी x की जगह हमने 0 रख दिया है, y इज इक्वल्स टू 0। देन 2x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 10। वही सिचुएशन बनेगी, देखना आप, क्योंकि यहाँ पर भी 2 था, यहाँ पर भी 2 था, तो सेम ही होगा, जस्ट फ़र्क कुछ नहीं आएगा। तो 2x इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, है ना। तो 2 को इधर लाएंगे, मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में आएगा, तो हमारा x इज इक्वल्स टू 10/2। तो 2 5 ज़ा 10 होता है, देन x इज इक्वल्स टू 5। तो जस्ट सेम ही आया, कोई फ़र्क नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ दोनों जगह 2 था, तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। दोनों की वैल्यू 5 आई, x की भी y की भी। जब हमने x की जगह 0 रखा, जब y की 5 आई, जब हमने y की जगह 0 रखा, तो x की 5 आई। अब इसका जो टेबल बनेगा वो बनेगा कि x एंड y। तो हमने जब x की जगह 0 रखा तो y की जगह 5 आया, और जब हमने y की जगह 0 रखा तो x की जगह 5 आया। जस्ट सॉल्व इट, एंड अब इसका ग्राफ बनेगा। तो मैं आपको ग्राफ ऐसी एग्जांपल के लिए बना के दिखा देता हूँ, बट आप अच्छे से स्केल से मेज़रमेंट करते हुए उसको ग्राफ को बनाना। तो यहाँ मैं ग्राफ बनाता हूँ। तो हमारी जो चीज़ें हैं वो हम देख रहे हैं, हमारी जो दोनों टेबल बनी है ना, हमारी जो दोनों टेबल बनी है इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 की, तो ये दोनों में कहीं पे भी नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नंबर नहीं है, दोनों जगह पॉजिटिव है ना। तो मैं जो ग्राफ बनाऊंगा ना, वो सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव वाला बनाऊंगा। यहाँ नेगेटिव नेगेटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना। तो मैं सिर्फ पॉजिटिव की साइड का ही बनाऊंगा, नेगेटिव वाला नहीं बनाऊंगा, क्योंकि वहाँ की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ मेज़रमेंट आई ही नहीं है हमारी, वहाँ नंबर आए ही नहीं है। जस्ट यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे y। अब हमारा लास्ट नंबर कहाँ तक गया, सबसे पहले मैं वो देख लेता हूँ। 5 तक ही गया है लास्ट नंबर हमारा, है ना। तो हम क्या करेंगे कि जस्ट होल्ड, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मुझे लग रहा है। नहीं नहीं, सेम है, सही है सही है सही है ना। तो ये 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पर भी 1 2 3 4 एंड 5। अब हम जैसे इसमें रख देंगे, जो भी पॉइंट्स हैं हमारे इसमें शो करवा देंगे। तो हमारा x की जगह 0 है, पहले फर्स्ट इक्वेशन देखते। x की जगह 0 है, y की जगह 5 है, तो x की जगह तो 0 मतलब यहीं पे है, और y की जगह 5 है तो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 0,5 पॉइंट बन जाएगा। और हमारी y की जगह 5, x की जगह 0, तो ये हमारा यहाँ आएगा, क्योंकि y की जगह 0 x की जगह 5, तो ये यहाँ आएगा। तो ये 5,0, मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी। ये आएगा 5,0 और ये आएगा 0,5, है ना, समझ लेना। अब लाइन, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन वाला ग्राफ है।
तो ये फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी x प्लस वाई इजिकल्स टू 5, उसका ही ग्राफ है। अब हम सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ देखेंगे। तो हमारा सेकेंड इक्वेशन है x पे 0, y पे 5, वहीं पे आया, और x पे 5, y पे 0, तो x पे 5, y पे 0 सेम। मतलब ये कोइंसिडेंट वाली सिचुएशन है ना। इसके ऊपर ये हमारी सेकेंड और फर्स्ट इक्वेशन सेम ही लाइन हो गई। जैसे कोइंसिडेंट में होता था ना कि जैसे एक लाइन ऐसी जा रही है तो उसके ऊपर से एक लाइन ऐसी जा रही है, मतलब ये कोइंसिडेंट वाली सिचुएशन है। तो मतलब हमारी जो सेकेंड इक्वेशन है वो भी इसके ऊपर से है, तो ये यहाँ यही लाइन सेकेंड इक्वेशन भी है हमारी, यही लाइन पे। तो 2x प्लस 2y इजिकल्स टू 10, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन और ये फर्स्ट इक्वेशन सेम लाइन। तो जो हमारा ग्राफ बना है ना, हमें जस्ट जो बताना था वही बताएंगे हम स्टेटमेंट के लिख के कि सो वन सेकेंड, नहीं ओके। तो ये जो हमारा ग्राफ बना है ये कोइंसिडेंट वाली सिचुएशन है, कोइंसिडेंट लाइन है। तो इसके सॉल्यूशन होते हैं वो मैनी सॉल्यूशन होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, the pair of linear equation the pair of linear equation is consistent and the solution is many solution। आप इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, जस्ट मैं मैनी सॉल्यूशन लिख रहा है। बस ये दो लिखने के बाद, ये स्टेटमेंट लिखने के बाद आपका जो क्वेश्चन है सॉल्व हो गया। जस्ट दैट सेट, बस इतना ही करना था हमको। अब जो 3 पार्ट बचे हुए आपको सेल्फ स्टडी करके खुद से करने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में जाके बता देना, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सोच रहे होंगे कि 5, 6, 7 3 क्वेश्चन बचे, तो इस वीडियो का सेकेंड पार्ट जस्ट इसके बाद आएगा, तो आप उसमें जाके देख लेना, वो तीनों क्वेश्चन मैंने उसमें सॉल्व करे हुए। तो अभी के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, मेरे पास इतनी MB नहीं है वीडियो रखने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।